अब प्रधानमंत्री ने अपनी बात में किसी नेता का नाम तो लिया नहीं, लेकिन कमाल यह देखिए कि कल पीएम ने ऐसी बात कही और आज ही से राहुल गांधी की रैलियां शुरू हो गई। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के प्रचार प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। अभी तक राहुल गांधी क्या क्या कर रहे हैं वो भी देख लीजिए। 16 मार्च तक राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में बिजी थे। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी रिलैक्स्ड मोड में चले गए थे। इसके बाद वो रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन की रैली में दिखे। बीच में वायनाड में अपनी लोकसभा सीट के नामांकन के लिए गए थे। फिर कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लॉन्च से जुड़ी कांग्रेस की रैली में शामिल हुए। इसके बाद वो अब पार्टी के उम्मीदवारों के लिए अब जाकर प्रचार करना शुरू किया। सुनिए राहुल गांधी ने आज एमपी में क्या कहा, फिर बताता हूं कैसे राहुल गांधी के चुनाव प्रचार के शुरुआत में ही कांड हो गया। आज हिंदुस्तान की सरकार के पास 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं। खाली पोस्ट पड़ी हुई है 30 लाख खाली। नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ये 30 लाख पोस्ट आपको नहीं देती, आपसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर करवाती है, आपको कॉन्ट्रैक्ट से काम करवाते हैं और फिर आपको उठा के बाहर फेंक देते हैं। परमानेंट नौकरी आपको नहीं देते हैं। तो हमारा पहला कदम ये जो 30 लाख नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां हैं, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी ये नौकरियां हम आपके हवाले कर देंगे, आपको दे देंगे। लेकिन राहुल गांधी के चुनाव प्रचार की शुरुआत में ही आज कांड हो गया। राहुल गांधी की रैली में जो पोस्टर बैनर लगे थे उनमें बीजेपी के कैंडिडेट की भी फोटो छपी हुई थी। जब इसका पता चला तो कांग्रेस के लोग बीजेपी के कैंडिडेट की फोटो ढकने में लग गए। बॉस ये कांग्रेस पार्टी में ही हो सकता है, रैली कांग्रेस पार्टी की और बीजेपी के कैंडिडेट का फोटो छाप दिए। अब देखिए उसको चिपका रहे हैं। राहुल गांधी की रैली के पोस्टर बैनर में बीजेपी के उम्मीदवार फग्गन सिंह कुलस्ते की फोटो लगा दी गई। इसके बाद कांग्रेस की बड़ी फजीहत हो गई। कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी के कैंडिडेट फग्गन सिंह कुलस्ते की फोटो को छुपाने में जुट गए। लेकिन इस सब में कांग्रेस ने अपना मजाक उड़वा लिया, क्योंकि जिस कैंडिडेट के खिलाफ राहुल गांधी को प्रचार करना था उसी की तस्वीर राहुल गांधी की रैली में लग गई थी। ये तो इनका हाल है। कुल्हाड़ी पर पैर मारना कांग्रेस की आदत हो चुकी है। इसी तरह से आप देखिए छत्तीसगढ़ में कुछ दिन पहले कांग्रेस के एक बड़े नेता ने पीएम मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दी थी। आज पीएम ने इसी बात को पकड़ा और ऐसा जवाब दिया कि कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ का चुनाव मुश्किल हो जाएगा। सुनिए पीएम ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में क्या कह दिया आज। मोदी ने जब घोटालेबाजों का रास्ता रोका, जब बिचौलियों की कमाई बंद की, तब से इनका पारा 7वां आसमान पर पहुंच गया है। ये मोदी के साथ बढ़ के छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर आज कड़ी कार्रवाई हो रही है। यहां के युवाओं को जिन्होंने धोखा दिया है उनकी तेजी से जांच चल रही है। हम नाराज होकर ये लाठी से मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। मोदी गरीब का बेटा है, सिर ऊंचा रख करके चलता है। मोदी इनकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। अब बताइए, फंस गए आप बोल के। नरेंद्र मोदी ने पब्लिक के बीच सेंटिमेंट जगा दिया कि गरीब का जो बेटा है उसका सिर फोड़ने की देखो ये लोग बात कर रहे हैं। कांग्रेस लगातार पीएम मोदी के टारगेट पर है। कांग्रेस आजकल अपने मैनिफेस्टो के गीत गा रही है, लेकिन कांग्रेस के मैनिफेस्टो की हवा पीएम मोदी ने यह कहकर निकाल दी कि इस मैनिफेस्टो में तो मुस्लिम लीग की छाप है। बीजेपी ये बात ऐसे आरोपों के आधार पर कह रही है कि 1936 में मुस्लिम लीग का जो मैनिफेस्टो था उसमें कुछ बातें कांग्रेस के मैनिफेस्टो से मेल खाती। जैसे मुस्लिम लीग ने अपने मैनिफेस्टो में शरिया लॉ को प्रोटेक्ट करने का वादा किया था 1936 में। कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में आजकल वाले में यह दावा किया है कि अल्पसंख्यकों को पहनने, खाने, भाषा और अपने पर्सनल लॉ को चुनने की आजादी होगी।
मुस्लिम लीग ने अपने मैनिफेस्टो में बहुसंख्यकवाद के खिलाफ संघर्ष की बात कही थी। कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि भारत में बहुसंख्यक की कोई जगह नहीं। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप और जॉब्स का वादा किया था। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में यह वादा किया है कि विदेशों में पढ़ाई के लिए मौलाना आजाद स्कॉलरशिप को फिर से लागू करेंगे और स्कॉलरशिप की संख्या भी बढ़ाएंगे। अब इसी को लेकर बीजेपी हमलावर है कि जो 1936 में मुस्लिम लीग कर रही थी वही कांग्रेस 2024 में वादे कर रही है। एक बार पीएम मोदी को सुनिए वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर क्या कह रहे हैं, फिर आगे की बात बताता हूं कि राम मंदिर की एंट्री कैसे हो गई। कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद को पार कर सकती है। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है उसमें भी मुस्लिम लीग की छाप है। साथियों, कांग्रेस को आज भी देश के लोगों की जरूरत से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर तो पीएम चुन चुनकर हमले कर रहे हैं, साथ ही वो राम मंदिर के उद्घाटन में कांग्रेस के न जाने को भी याद कर रहे हैं। राम मंदिर का जब उद्घाटन हो रहा था तब बहुत लोगों ने कहा था कि कांग्रेस राम मंदिर का न्योता ठुकराकर बहुत बड़ी गलती कर रही है। उस वक्त तो कांग्रेस को समझ में आया नहीं, लेकिन आज चुनाव के वक्त यह कांग्रेस को भारी पड़ जाएगा, क्योंकि पीएम मोदी बार बार इस बात को सबको याद दिला रहे हैं। याद करो कैसे कांग्रेस ने राम मंदिर का न्योता ठुकरा दिया। छत्तीसगढ़ में भगवान राम का ननिहाल भी है, इसलिए बस्तर में पीएम मोदी ने राम मंदिर का जिक्र भी किया। और बस्तर में क्या बोले वो सुनिए, फिर उस सीट की दिलचस्प बात भी बताऊंगा जहां पीएम मोदी आज प्रचार करने गए थे। रामनवमी बहुत दूर नहीं है। इस बार अयोध्या में हमारे रामलला टेंट में नहीं बल्कि भव्य मंदिर में दर्शन देंगे। 500 साल बाद ये सपना पूरा हुआ, लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन राम मंदिर बनने से बहुत नाराज है। कांग्रेस के शाही परिवार ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया। कांग्रेस के जिन नेताओं ने इस कदम को गलत बताया उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज छत्तीसगढ़ की जिस बस्तर सीट पर प्रचार किया वो दरअसल नक्सल प्रभावित सीट है, जहां 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। बस्तर का सियासी गणित भी बड़ा दिलचस्प है, इसको भी सुनिए। साल 1998 से यह सीट बीजेपी का गढ़ रही। 1998 से 2019 तक यहां बीजेपी का सांसद रहा है, लेकिन 2019 के बस्तर लोकसभा चुनाव में बाजी पलट गई। 2019 में यह सीट कांग्रेस ने 60,000 वोटों से थोड़े से कम मार्जिन से जीत ली। हालांकि 2023 के विधानसभा चुनाव में यहां से बीजेपी का पलड़ा भारी रहा। बस्तर लोकसभा में 8 विधानसभा सीटें आती हैं, उसमें से बीजेपी ने 5 जीती, 3 कांग्रेस ने जीती। यानी छत्तीसगढ़ में प्रचार की शुरुआत के लिए पीएम मोदी ने उस सीट को चुना जिस पर बीजेपी को पिछली बार हार मिली। और मैं कहता नहीं हूं ये बार बार कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो टॉपर बनने की बात करते हैं, जहां जहां कमजोरी है उस पर पहले फोकस करते हैं। मतलब जैसे बच्चा टॉप करना है तो पहले वो पढ़ लेता है जहां पिछले बार कम मार्क्स आए, वो वहीं से शुरू कर रहे हैं जहां पिछले बार हारे। और इसी हार को जीत में बदलने के लिए आज उन्होंने प्रचार किया।